तो आए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग जो है पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीछे का वीडियो देखिए और जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कीजिए। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, यानी कि पिछले जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आशा है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी ऑब्जेक्टिव का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है प्यारे बच्चों, आज है चैप्टर नंबर 10 जिसका शीर्षक है मछली, ठीक है ना। इसको लिखने वाला है विनोद कुमार शुक्ल। याद ऐसे रखना है आपको लेखक का नाम कि आपके जो गांव है, गांव में एक विनोद नाम का बहुत आदमी है और वो मछली बहुत ज़्यादा खाता है। तो मछली ज़्यादा कौन खाता है? विनोद। तो इसका लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। और देखिए प्यारे बच्चों, एक नंबर क्या है? एक नंबर है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। बताइए, जो मछली कहानी इसमें मछली और गोश्त कौन खाता? तो फिर बच्चों पिताजी जो है मछली और गोश्त खाता है, बाकी उसकी माँ जो है मछली खाने से मना करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो प्यारे बच्चों भग्गू जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल, उनका जो जन्म प्यारे बच्चों वो होता है 1 जनवरी 1937 को, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग जो है इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इनका PDF आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे तेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मछली जो है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। मछली जो है किस कहानी से ली गई है प्यारे बच्चों? तो आंसर होगा महाविद्यालय। महाविद्यालय कहानी से जो है मछली को लिया गया है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते प्यारे बच्चों क्या है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो है भीगने से बचने के लिए जो है मकान के नीचे प्यारे बच्चों खड़ा हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि आपके गाँव में मछली सबसे ज़्यादा कौन खाता है, तो विनोद हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली के लेखक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या थी कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो प्यारे बच्चों 2 मछली जो थी जिंदा थी। मछली जो लेखक खरीद के लाए थे मार्केट में से 2 मछली जिंदा थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, मछली किस प्रकार की कहानी है। तो प्यारे बच्चों मछली जो है आपका सामाजिक कहानी है। क्या कहानी प्यारे बच्चों? सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा प्यारे बच्चों? उनका मनसा ये था कि मछली को जो है कुएं में डाल के उसको बड़ा करेंगे, ठीक है ना। और जब मन होगा बाल्टी से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाल्टी से निकाल के खेलेंगे, फिर वापस कुएं में डाल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए संतु मछली को कुएं में डालने के लिए लेके भागा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो जो संतु जो है मछली लेकर भाग गया था ताकि वो मछली को कुएं में डाल सके, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे बच्चों कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों कहानी के सबसे अंत में यह बताया जाता है कि लेखक जो है वो कहता है अपने क्या नौकर को कि अगर नरेन आसपास दिखे तो उसके हाथ पर मार के तोड़ देना। तो प्यारे बच्चों उसका जो प्रेमी था दीदी का सेटिंग, उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? नरेन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो प्यारे बच्चों माँ जो थी वो मछली के लिए मसाला पीस रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या, वो ध्यान से देखिएगा कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग का जो है जीवन उसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी जो कॉलेज है ना कृषि विश्वविद्यालय, उसमें वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों देखिए क्या है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया।
तो प्यारे बच्चों संतु जो है मछली लेकर भाग गया ताकि वो कुएं में डाल के उसको बड़ा कर सके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो प्यारे बच्चों माँ ने लेखक को मछली खाने से मना करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो लेखक जो है यहाँ प्यारे बच्चों लेखक नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा संतु। क्या हो जाएगा संतु। प्यारे बच्चों गलती है, क्या है संतु अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। मछली प्यारे बच्चों मछली लेके हुए कुएं में डाल के उसको बड़ा करना चाहता था। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो पिताजी जो है बाजार से 3 मछलियां खरीद के लाए थे जिसमें कि 2 जिंदा थी और 1 मर गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्या कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। जो पेड़ है प्यारे बच्चों पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का जो है पेड़ पर कमरा ये रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आपका आंसर होगा निम्न मध्यम वर्गीय। कौन प्यारे बच्चों निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो है इसमें चर्चा है 20 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। कथाकार जो है विनोद कुमार शुक्ल वो जो है मार्केट से 3 मछलियां खरीद के लाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर नहीं आ रही थी। तो दीदी ने बताया था कि जो मछली मरी हुई होती है उसके आंख में परछाई नजर नहीं आती है प्यारे बच्चों, इसलिए वो जो मछली की आंख में झांक के देख रहा था। तो क्या प्यारे बच्चों परछाई, मरी हुई मछली की आंख में परछाई नजर नहीं आती है। ठीक है। 24 नंबर प्यारे बच्चों क्या है ध्यान से देखिएगा परिवार के नौकर का नाम क्या था। प्यारे बच्चों परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। प्यारे बच्चों तो नौकर की कमीज जो है उपन्यास है। ठीक है ध्यान में रखिएगा नौकर की कमीज उपन्यास है। कहानी करके छोटे ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं 27 नंबर कि घर के अंदर की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। प्यारे बच्चों पिताजी की, घर के अंदर जो है पिताजी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक है ना। 28 नंबर पर भी ध्यान दिएगा 28 नंबर की कथाकार के देखिए कथाकार क्या प्यारे बच्चों कथाकार जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। प्यारे बच्चों एक मछली जो है मरी हुई थी कथाकार जब मछली खरीद रहे थे। प्यारे बच्चों 29 नंबर देखिएगा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था बताइए और किसके बारे में कहा था। नरेन के बारे में कहा था। नरेन जो दीदी की क्या थी प्रेमी था। ठीक है प्यारे बच्चों दीदी की प्रेमी थी उसके बारे में पिताजी ने कहा था। ठीक है ना। अगर आसपास घुसे तो गोर हाथ तोड़ देना। ठीक है। अगला क्या है प्यारे बच्चों 30 नंबर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु को जो है कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा। क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि मछली से कौन डर रहा था। तो प्यारे बच्चों संतु जो है मछली से डर रहा था। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। तो घर के नौकर के द्वारा। ठीक है ना। नौकर का नाम क्या था प्यारे बच्चों भग्गू। भग्गू जो था नौकर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या प्यारे बच्चों कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। मृत मछली यानी कि मरा हुआ मछली की आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती। अब क्वेश्चन नंबर 35 प्यारे बच्चों किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो प्यारे बच्चों मरी हुई मछली। ठीक है प्यारे बच्चों मरी हुई मछली आंखों में परछाई नहीं दिखती है। क्वेश्चन नंबर 36 किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। तो पाटे के ऊपर रखकर मछली को काटी जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 37 प्यारे बच्चों क्या है कि किसके घर में मछली या मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। कि घर में कौन था जिससे मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। तो माँ को प्यारे बच्चों माँ को जो है मछली मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। अब अगला क्वेश्चन 38 देखिए प्यारे बच्चों 38 क्या कह रहा है
कि कौन ठंड से कांप रहा था। पर बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन है कि ठंड से जो है संतु कांप रहा था। कौन कांप रहा था? संतु। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पर बच्चों क्या है कि देखिए ध्यान से कि भग्गू कौन था। प्यारे बच्चों भग्गू जो है घर का नौकर था। कौन था प्यारे बच्चों? घर का नौकर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा। तो संतु को जो पीछे भागा नौकर भग्गू, वो मछली को छीनने के लिए भागा प्यारे बच्चों, इसलिए मछली को छीनने के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे बच्चों क्या है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। क्या प्यारे बच्चों? लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। क्या प्यारे बच्चों? काव्य संग्रह। शुक्ला जी की जो रचना है लगभग जय हिंद, वो एक काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 प्यारे बच्चों शुक्ला जो है शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे। तो एसोसिएट प्रोफेसर पर प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि शुक्ला जी की कहानी संग्रह क्या है बताइए प्यारे बच्चों। पेड़ पर कमरा। क्या है प्यारे बच्चों? पेड़ पर कमरा जो है शुक्ला जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है प्यारे बच्चों कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता जो है लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। तो प्यारे बच्चों 1971 में जो है प्रकाशित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान में कब सम्मानित किए गए थे। तो प्यारे बच्चों उनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपका 1997 में। ठीक है ना। और सम्मेलन का क्या नाम था? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन। ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सारे क्वेश्चन भी आई थे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना। अगर आप लोग जो है वीडियो पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।